Hello everyone, a very warm welcome to class 10th and 12th Insights. So this is basically part 2 of Principle of Inheritance and Variation. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप है दो, उनके बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से। जेनेटिक से ही आपको समझना है, डिसऑर्डर है मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है, राइट। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ तो चेंज हो रहा है, इसलिए हमने उसे डिसऑर्डर कहा। जेनेटिक क्यों डाला? क्योंकि डीएनए, जीन या क्रोमोसोम में कुछ चेंज आ रहा है, तो आप डेफिनेशन बना दो, चेंज इन जीन और क्रोमोसोम इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। इसके हैं दो पार्ट्स, एक है आपका मेंडेलियन, दूसरा है क्रोमोसोमल, जो हम डिटेल में इस लेक्चर में जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताया, व्हाट इज genetic disorders? These are the disorders due to change in gene or chromosome. सिंपल। और अगर अल्टरेशन ऑफ डीएनए हो रहा है तो हम उसे म्यूटेशन भी बोलते हैं। फाइन। अब टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है मेंडेलियन, दूसरा है क्रोमोसोमल। मेंडेलियन की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है आपका हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और एक है थैलेसेमिया। ठीक है। इन सब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और क्रोमोसोमल की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाता है आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अगर मैं आपको सबको शॉर्ट में बता दूं तो हीमोफीलिया मतलब ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। और अगर हमें इसे क्लास 11 के कुछ हिस्से से कनेक्ट करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा मैं आपको ऐसे चेक करूंगी बीच बीच में आपको क्लास 11th याद है कि नहीं, बिकॉज आपको ऑब्वियसली नीट भी देना है इस साल। तो एक एनसीईआरटी में क्लास 11 के लाइन है, डैश प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो वो डैश में क्या फिल्ड था वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। तो हीमोफीलिया में क्लॉटिंग नहीं हो रही, ब्लड का एक्सेस लॉस होगा, तब उसे हीमोफीलिया बोलेंगे कंडीशन को। सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी जो है बाय कॉन्केव शेप की होती है, वो बाय कॉन्केव से सिकल के शेप में ट्रांसफर हो रही है, तो मुझे सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, दो कॉन्स होते हैं बेसिकली, रेड और ग्रीन। अगर रेड और ग्रीन में डिफेक्ट आ रहा है तो आप ना उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये रेड कलर है ये ग्रीन कलर है। वो अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो हम उसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता किस में, ट्रायोसिन में। फाइन। डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, डाउन सिंड्रोम में जो है एक एडिशनल कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। क्लाइनफिल्टर में एक एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की। टर्नर सिंड्रोम में वही जो एक्स क्रोमोसोम है, वही नहीं मतलब दूसरा एक्स, एक एक एक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में गायब हो जाता है। ठीक है। क्लाइनफिल्टर में एक कॉपी बढ़ जाती है एक्स की, टर्नर सिंड्रोम में एक कॉपी कम हो जाती है। सिंपल। डाउन डाउन सिंड्रोम में 21, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है। इतना बेसिक क्लियर है। अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थैलेसेमिया आपको बता दिया। थैलेसेमिया क्या होता है बेसिकली, इसमें भी डिफेक्ट आता है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ब्लड डिजीज है बेसिकली। इसमें म्यूटेशन या डिलीशन होता है जो रिजल्ट करता है हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम कर देता है। ठीक है। तो हम भी इसे आगे बढ़ेंगे। सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में आपकी इसमें इतना दिया नहीं हुआ है,
एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, खाली एक नाम दिया है, सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, इसे जानने की जरूरत है नहीं बेसिकली। एनसीईआरटी पढ़ो, बेस्ट। तो ये हम देख लेते हैं पहले आपका। 2 मिनट को, ये उस साइड मूव नहीं हो रहा, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स caused by alteration of mutation in the single gene। डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया सिंगल जीन में, ठीक है, तो फिर वेरिएशन क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल्स है आपके हिमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस। The pattern of inheritance of Mendelian disorders can be traced in a family by pedigree analysis। मतलब आपको पता है हिमोफिलिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? कौन सा? क्वीन विक्टोरिया। क्योंकि उनके सब डिसेंडेंट्स को, जो भी थे उनके, उन सबको हिमोफीलिया था। क्योंकि वो जो थे, क्वीन विक्टोरिया, वो कैरियर थी हिमोफीलिया की, ठीक है। तो वही है, फैमिली बाय फैमिली आपको ये सब देखने पर मिलेंगे, डिजीजेस रन करते हैं फैमिली में, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हो, पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये डोमिनेंट है, इनमें देखो, ये रेड से जो है वो डोमिनेंट है, ब्लू से जो है वो रिसेसिव है। तो ये डोमिनेंट है, तो फिर यहाँ पे भी एक डोमिनेंट आ रहा है, राइट। दो डोमिनेंट आए हैं अगर आप चेक करो तो। उसके बाद क्योंकि इनमें डोमिनेंट था, तो वो उनके जनरेशन में भी डोमिनेंट एक मतलब डिजीज आई, ठीक है। देखो, इनमें डिजीज डोमिनेंट थी, फिर इनमें भी आ गई, इनमें भी आ गई और इसमें भी आ गई। अब इन दोनों में डिजीज है लेकिन रिसेसिव है, ठीक है। तो वो रिसेसिव ने यहाँ पे डोमिनेंट शो किया, यहाँ पे भी शो किया। अब ये दोनों रिसेसिव थे, इसमें एक में डोमिनेंट हो गई डिजीज, तो वो वेरी करती है। एक में वो शो नहीं करती, उनके नेक्स्ट जनरेशन में वो शो कर देती है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया से स्टार्ट करेंगे हम, हीमोफीलिया देख लेंगे, जस्ट वेट। हम इसे रॉयल डिजीज बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन विक्टोरिया जी की पूरे फैमिली में ये चलता आ रहा है, ठीक है। ये सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। जिससे अगर आप थोड़ा सा भी कट लगाओगे ना, वो ब्लड रुकेगा ही नहीं, वो ब्लड बहता जाएगा। अगर आप अपने शरीर पर कोई भी कट लगाओ, आप ऑब्जर्व करोगे 5-10 मिनट मैक्स, फिर एक ब्राउन स्कम जो है प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। लेकिन इनके कंडीशन में वो फॉर्म ही नहीं होता, ब्लड बहता जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड ही गायब हो गया बॉडी में, तो कैसे होगा, ठीक है। इट इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ अलील एच और एच। एच इज अ नॉर्मल अलील और एच, स्मॉल एच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया, ठीक है। ये जो बड़ा एच है वो नॉर्मल है, छोटा है वो हीमोफीलिया कॉज करता है। अब देखो, अगर दोनों बड़े एच है तो ऑब्वियसली नॉर्मल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये हेट्रोजाइगस फीमेल है, मतलब इस फीमेल में हीमोफीलिया है, तो इनके बेटों में ये जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। बेटों में ये पहुंचाएगी, पहुंचाएगी, पहुंचाना तो चाहिए, ऐसा है। उसके बाद जस्ट वेट, दोनों ही अच्छे, मतलब वो फीमेल खुद ही हीमोफिलिक है, ठीक है। अगर एक बड़ा था एच एक छोटा था, मतलब उस फीमेल को हीमोफीलिया नहीं है,
लेकिन उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें हीमोफीलिया होगा, होना चाहिए मतलब, ठीक है। दोनों ही स्मॉल, मतलब वो हीमोफिलिक है, फीमेल। ऑब्वियसली अब एक वाई आ गया तो, और एक कैपिटल एच है, कैपिटल है तो फिर नॉर्मल मेल है, स्मॉल एच आ गया तो फिर हीमोफिलिक मेल है, ठीक है। क्या था, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। देखो अभी क्वीन विक्टोरिया का चार्ट बनाया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, जानने की कोई जरूरत नहीं है, खाली वो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि लाइन, तो वो हम देख लेंगे। देखो, इन फीमेल्स हीमोफीलिया इज वेरी रेयर। अब क्यों फीमेल्स में हीमोफीलिया रेयर है? क्योंकि एक कंडीशन में फीमेल में हीमोफीलिया होती है। वो कंडीशन क्या है? मदर कैरियर होनी चाहिए और फादर को हीमोफीलिया होना ही चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक जो बेटी बॉर्न होगी उसे हीमोफीलिया होगा। क्या कंडीशन है आपको याद रखना है, मदर शुड बी कैरियर, मतलब एक एच कैपिटल एच और एक एच स्मॉल, और फादर में एक एच स्मॉल प्लस एक वाई क्रोमोसोम होता है उनके पास ऑब्वियसली। तो फादर को हीमोफीलिया होना ही चाहिए और मदर में कैरियर होना चाहिए, तो जो है फीमेल हीमोफिलिक होगी, ठीक है। अब क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, so family pedigree show many hemophilic descent. You can see this is normal female, this is normal male, this is a carrier female, this is a hemophilic male, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे, हीमोफिलिक फीमेल नहीं आया है, खाली मेल आया है, समझ रहे हो? इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन। So this is a normal, and she was a carrier. Because she was a carrier, she gave rise to carrier female, two carrier females basically, Alice and Beatrice, and a hemophilic male which is Leopold. Fine. The pedigree goes as Beatrice has two hemophilic son with a hemophilic daughter, carrier daughter. Fine, because the daughters are obviously carrier. So same goes here. You can see there is a son who is fully hemophilic. Fine. Daughters are carrier. Daughters give rise to son which is hemophilic. Same goes here. So son में जो probability बहुत है, daughters में होगा ही नहीं, ठीक है। रेयर केस में होता है, रेयर केस। आगे बढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करूं, मैंने आपको बताया सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफेक्ट इन इधर रेड या ग्रीन कॉर्न में आंखों के। वो फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट, वो पहचान नहीं पाते कौन सा रेड और कौन सा ग्रीन कलर है। क्यों? क्योंकि चेंज इन द सम जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। इसमें भी गर्ल्स को होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कम है बॉयज से। 8% ऑफ मेल्स को होता है और 0.4% ऑफ फीमेल्स को होता है, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है, ठीक है। अब अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो यू आर द वन विथ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हो जो नॉर्मल विजन है वो ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको सब, लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको ग्रीन का थोड़ा सा येलो दिखाई देगा, येलो का तो येलो ही देखोगे और रेड का आप येलो देखोगे, तीनों सेम कलर देखोगे बेसिकली आप। फाइन, आगे बढ़ेंगे।
अब कलर ब्लाइंडनेस का आप देख लो। एक कैरियर वुमेन है और एक नॉर्मल मैन है। ठीक है। वुमेन का जो एक्स है यहाँ पे है, और नॉर्मल मैन। अब नॉर्मल मैन में क्या है, ध्यान से देखना। ये जो एक्स है वो भी यहाँ पे है, राइट। ये भी नॉर्मल हुई फिर। ठीक है। ये कैरियर है क्योंकि देखो व्हाइट पार्ट इज लाइक कैरियर, रेड पार्ट इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये फुल्ली कलर ब्लाइंड है। क्यों ये फुल्ली कलर ब्लाइंड है, क्योंकि उसका तो कैरियर जीन आया, राइट। और वाई क्रोमोसोम आया। ठीक है। इसके साथ तो एक्स लिंक्ड है तो फिर कैरियर तो उसे फुल्ली कलर ब्लाइंड तो बनना ही है। ठीक है। सेम गोस हियर। अब देखो यहाँ पे सीन थोड़ा चेंज है। वुमेन कैरियर है और जो बंदा है वो पूरा कलर ब्लाइंड है। ठीक है। देखो, तो फीमेल डॉटर जो होगी कैरियर हो सकती है, कलर ब्लाइंड हो सकती है, लेकिन सन यहाँ पे फुल्ली नॉर्मल हो सकता है। ठीक है। ये याद रखना। और सन कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। तो दोनों में अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे, दोनों में प्रोबेबिलिटी में खाली एक चेंज है। गर्ल सेकंड केस में कलर ब्लाइंड हो सकती है, फर्स्ट केस में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। कैरियर हो सकती है, कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। ठीक है। तो नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट सी, रिसेसिव एलील small c cause color blindness. The son of a heterozygous woman, capital C or small c, has a 50% chance of being colorblind. A daughter will be colorblind only when her mother is at least a carrier, her father is colorblind. Hemophilic condition जैसा था। ठीक है। मदर कैरियर होनी चाहिए, फादर कलर ब्लाइंड होना चाहिए, तो फिर डॉटर वुड बी कलर ब्लाइंड। ठीक है। शैल वी मूव अहेड। सिकल सेल एनीमिया, जैसे मैंने आपको बताया, आरबीसी जो है बाइकॉनकेव होती है, लेकिन वो चेंज करके अगर वो सिकल के शेप में कन्वर्ट हो गई तो उसे हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। ये याद रखना, दोनों पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अलील HBA और HBS। ठीक है। क्योंकि सिकल सेल है ना। होमोजाइगस डोमिनेंट HB है तो नॉर्मल होगा। HB और HBS आ रहा है तो कैरियर होगा। HBS आ रहा है, दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड है, सॉरी दोनों पेरेंट्स कैरियर है, तो फिर अफेक्टेड है। फाइन। नाउ द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामिक एसिड है वो वेलाइन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पर। This is due to the single base substitution of sixth codon of beta globin gene from GAG to GUG। समझा। ये जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाती है वैलेंस से बीटा ग्लोबिन चेन पर। ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि पहले सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है सिक्स्थ कोडोन का। ये पहले क्या होता है, GAG से GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the RBC shape। मैंने आपको बताया बाइकॉनकेव होती है, उससे वो सिकल सेल होगी। क्यों हुई, लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से चेंज हुआ शेप, और उसने पॉलीमराइजेशन अंडरगो किया इसलिए हुआ चेंज। ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। फिर आगे बढ़ेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज समझनी है, लैक ऑफ एंजाइम है जो फिनाइल एलेनाइन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता है। वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो एक्यूमुलेट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में।
और वो वैसे एक्यूमुलेट होता गया तो ब्रेन में अगर एक्यूमुलेट हुआ तो वो मेंटल रिटार्डेशन होगा। दैट्स इट। अभी हम पढ़ लेते हैं। देखो, फिनाइलकीटोन्यूरिया PKU, एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये आपको कमेंट में बताना है डेफिनेशन फुल्ली। क्लास 11 के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में आपको मेंशन किया गया है। Autosomal recessive trait. It is due to the mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme converts an amino acid phenylalanine into tyrosine. ठीक है? Fine. This is the enzyme which I was telling you कि इसकी कमी है, इसकी कमी है, तो इस एंजाइम की कमी होती है बेसिकली। ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया था, मैं भी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप समझ लेना। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। ठीक है? The affected individual lacks this enzyme. As a result, phenylalanine accumulates and converts into phenylpyruvic acid and other derivatives. अब देखो, फिनाइल पैरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव एक्यूमुलेट अगर मैं ब्रेन में हुआ तो फिर मेंटल रिटार्डेशन होगा, मैंने आपको बताया। अगर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगा किडनी से। ओके, ये एक्चुअली यूरिन के थ्रू होते हैं एक्सक्रीट, लेकिन किडनी में फिर पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है? क्लियर है? सो आई होप दिस मच क्लियर। ब्रेन में एक्यूमुलेट हुआ तो मेंटल रिटार्डेशन होगा। और ये यूरिन के द्वारा क्यों एक्सक्रीट होता है? क्योंकि किडनी में पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है? फिर अगर हम अनअफेक्टेड कैरियर है, फादर है, और अनअफेक्टेड कैरियर मदर है, तो अगर आप देख पा रहे हो, एक अनअफेक्टेड आएगा, दो जो है कैरियर आएंगे, और चौथा जो है अफेक्टेड आएगा। ठीक है? Thalassemia, autosomal linked recessive blood disease transmitted from unaffected carrier parent to the offspring. ठीक है? वो खुद अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उसमें कैरियर है वो। ठीक है? इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन, मैंने आपको बताया था। अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को रिड्यूस करता है और सिंथेसिस का, तो वो फॉर्म करता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉज एनीमिया। ठीक है? इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिससे क्या हो रहा है? एनीमिया। थैलेसीमिया जो है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ये पूछा जाता है, याद रखना। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव। अल्फा थैलेसीमिया, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन जो है अफेक्टेड होती है। अब इन्हें कंट्रोल कौन करता है? HbA1 और HbA2, क्रोमोसोम नंबर 16। ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है? म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन causes the disease. The more genes affected, the less alpha gene molecules produced. ठीक है? बीटा थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे HBB जो है कंट्रोल करता है क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है? म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन causes the disease. अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, वन और मोर ऑफ द फोर जीन causes the disease, यहाँ पे वन और बोथ द जीन causes the disease। यहाँ पे क्लियर है इतना आपको? फाइन। सो आई होप अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में खाली आपको ये पूछा जाएगा HBB और क्रोमोसोम नंबर 11, यहाँ पे बीटा में याद रखना है। अल्फा में आपको HbA1, HbA2, क्रोमोसोम नंबर 16। दैट्स है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो पहले आएगा आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और abnormal arrangement of one or more genes, more chromosomes, fine. Either absence or excess और abnormal arrangement। ठीक है? तो उसमें आ जाते हैं दो, अनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। व्हाट इज
Aneuploidy, it is failure of segregation of chromatids during cell division cycle. Okay, that results in gain or loss of a chromosome. और पॉलीपोलैरिटी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम में इंक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी। देख लेते हैं। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर में कमी या ज्यादती, अरे अधिक हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अब इसमें भी तीन प्रकार होते हैं, नलीसोमी 2n-2, क्रोमोसोम पैर ही गायब हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम में से। मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम गायब हुआ। ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम ऐड हुआ। टेट्रासोमी, दो क्रोमोसोम ऐड हुए। ठीक है। फिर polyploidy increase in the whole set of chromosome due to failure of cytokinesis after telophase stage of cell division. This is very rare in humans but often seen in plants. ये plants में होता है, humans में ज्यादा तौर पर होता नहीं है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया कुछ नहीं है, 21 क्रोमोसोम नंबर की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो 47 क्रोमोसोम हो गया, 45A plus XX, 45A plus XY। गेटिंग माई पॉइंट। इसे हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड्स में भी और आपके नीट में भी पूछा जाएगा। इट हैज शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड प्लेट फेस। यूरोड बिग टंग होती है पार्शली ओपन माउथ के साथ। ब्रॉड palm with characteristic palm simian crease, many loops on fingertips, retarded physical, psychomotor and mental development, congenital heart disease होते हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स है डाउन सिंड्रोम के। अगर just wait, this issue हो गया। क्लाइंट फिल्टर के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया, तो 44A प्लस XX Y। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा आ गया, टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो गए। सिम्टम्स के बारे में बात करें, ओवरऑल मस्कुलाइन होते हैं डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो जाते हैं ऑफ ब्रीज की, जिसे हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस, मेंटली रिटार्डेड। फाइन, गोइंग अहेड, टर्नर सिंड्रोम, एक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होता है, तो 44A प्लस XO। ठीक है, टोटल 45 क्रोमोसोम्स। सिम्टम्स की अगर बात करें फीचर्स की, तो स्टेराइल होते हैं ये भी, ओवरीज तो रूडिमेंट्री होती है, lack of other secondary sexual characters, dwarf होते हैं और mentally retarded होते हैं। ठीक है, we move ahead, just wait। अब हम आएंगे म्यूटेशन पे। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया है, पहले एनसीईआरटी में म्यूटेशन दिया है, फिर डिसऑर्डर्स दिया है। हमने डिसऑर्डर्स पहले कर लिए, म्यूटेशन अभी कर रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं है। म्यूटेशन क्या, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, sudden heritable change occurring in DNA sequence that results in change in the genotype, ठीक है, and the phenotype of an organism। Recombination and mutation leads to variation in DNA। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दो होते हैं, एक पॉइंट होता है, एक फ्रेम शिफ्ट होता है। पॉइंट मतलब आपको पता है, सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज आ रहा है तो हम उसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। देख लेते हैं, दिस अ म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन या इंसर्शन हो रहा है बेस पेयर का, जिससे डीएनए शिफ्ट हो रहा है, डीएनए सीक्वेंस इज शिफ्टिंग, इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट।
नाम में शिफ्ट क्यों है? कि वो डीएनए सीक्वेंस शिफ्ट हो रहा है। लॉस या गेन, लॉस या गेन of DNA segment cause chromosomal abnormalities. Chromosomal aberration are seen in cancer cells. Right? म्यूटेशंस जो है वो एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन करवाएंगे। ठीक है, दो टाइप्स के म्यूटेशंस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल्स में आप यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेस, एक्स रेस, और केमिकल में मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। In humans, control crosses are not possible. Fine, obviously. Now, if in animals, the highly important characters of one, which has a very high characters, is crossed with other, which has other good characters. Now, they both will be crossed, and all the good characters of both of them would be mixed under one. Fine, but that is not possible in humans, right? Because the cross is not basically done between a most highly, you can say, healthy people. Fine. So, such an analysis of genetic traits in several generations of a family is called pedigree analysis. The representation or chart showing family history is called family tree pedigree. In human genetics, pedigree study is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality, or disease. So, this is very important. If a square is being formed, so it is a male. A circle, female. Diamond, sex is not specified. Affected are just colored by red. Mating हो रही है तो हम उसके बीच में लाइन दिखाएंगे. Mating between relatives में हम डबल लाइन दिखाएंगे. Important है. Parents above and child below. Fine. Parents with affected male child तो हम ऐसे दिखाएंगे. और 5 unaffected offspring तो हम उसे 5 में दिखाएंगे. ठीक है. ये पेडिग्री एनालिसिस है. देखो इसमें अफेक्टेड फीमेल है विथ नॉर्मल मेल. इनके जो चिल्ड्रन हुए उसमें मेल अफेक्टेड है. ठीक है, और फीमेल भी एक अफेक्टेड है. अब उन दोनों ने मीटिंग की. उन दोनों ने की. उन दोनों ने दो अलग लोगों के साथ मीटिंग की. तो एक जो नॉर्मल था उसने नॉर्मल के साथ मीटिंग की, नॉर्मल फीमेल के साथ, और उसकी जो ऑफस्प्रिंग है वो सब नॉर्मल है. जस्ट वेट. या आई होप नाउ इट इज विजिबल. नाउ सी, इसने मीटिंग की एक फीमेल के साथ जो भी नॉर्मल थी, तो ऑफस्प्रिंग तीनों नॉर्मल है. अब एक अफेक्टेड फीमेल ने एक नॉर्मल मेल के साथ मीटिंग की, तो उसकी जो डॉटर आई वो क्या थी? अफेक्टेड थी. तो पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट है. डोमिनेंट क्यों? एक को डिजीज थी. ठीक है. अब रिसेसिव ट्रेट में अगर हम देखें तो दोनों को ही डिजीज नहीं है. मतलब रिसेसिव है. ठीक है, वो डिजीज उन्हें आई नहीं है, उनके जीन में है. लेकिन तो अगर आप देख पा रहे होगे, उन उन्होंने जो प्रोड्यूस किए चिल्ड्रन, उनमें भी दोनों को है. दो बच्चों को है, एक फीमेल को है, एक मेल को है, एक डॉटर है, एक सन है बेसिकली. ठीक है. ठीक है. अब जो नॉर्मल था उसने किसी और के साथ मीटिंग की. अ गर्ल, अ डॉटर वॉज नॉर्मल, शी डिड मीटिंग विद अ बॉय. उनकी जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें से एक मेल जो है अफेक्टेड निकला. मतलब उस गर्ल में रिसेसिव में ही डिजीज थी. मतलब शी वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज. शी वॉज नॉट अफेक्टेड विद द डिजीज बट वॉज अ कैरियर. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? ये मैंने आपको बता दिया. द चैप्टर हियर गेट्स एन एंड. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है. एक बार इस चैप्टर के बाद एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आप एनसीईआरटी रीड करो, चैप्टर को एकदम गो थ्रू करो एक बार. ठीक है. बैक क्वेश्चन की भी मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी.
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो एक ईच एंड एवरी पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।